जय श्री राम। जो व्यक्ति बहुत पूजन पाठ करता है, संतों की सेवा करता है, मंदिर जाता है, सत्संग करता है, कथाएं सुनती है, हमेशा भगवान का पूजन करते रहते हैं, वही व्यक्ति देखा गया है कि उनके जीवन में बहुत कष्ट आते रहते हैं, दुखी जीवन जीते हैं, विपदाओं का सामना करते हैं। आखिर कारण क्या है कि इनके जीवन में दुख ही क्यों आता है? यह सब चीजें देख करके कभी कभी तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है। भगवान का जो न्याय है वह गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर किसी के साथ होता है। आज मैं इसके पीछे के कारण बतला देता हूँ कि आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था, दूसरा भगवान को ना मानने वाला व्यक्ति था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथाएं होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वह दौड़ करके चला जाता, भगवान की पूजन करता, पाठ करता, मन लगा करके चिंतन करता था। जबकि दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर रहता था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन भी करता था। उनके अंदर जितनी दुनिया की सारी बुरी आदतें थी, उस शिष्य के अंदर में था। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पी करके अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक बैग मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता हुआ, मुझे आज पैसों से भरी बैग मिला हुआ है, मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन सफल हो गया है, इन पैसों से अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की मैं पूर्ति करूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है और रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वही पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम्हें होना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजन पाठ नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी संतों का सेवन नहीं किया, फिर भी मेरे घर भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं सुनी हूँ, भगवान के सामने कभी माथा भी नहीं टेका, फिर भी कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं और मैं सबसे ज्यादा सुखी जीवन में जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसके मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भजन करता हूँ, कितना भगवान को मानता हूँ, फिर भी इतना दुखी रहता हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते वह अपने गुरु के पास गया और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर
तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर पर कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग उनको क्यों मिली? तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्यों? क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा किया था, तुमने सत्संग किया था। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर के सिर्फ एक कील से चुभ गई। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत था, महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए सदैव हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। न जाने कौन से कारण से हमारा जो है जीवन बदल जाएगा, जीवन अच्छा होने लगेगा। इस प्रकार जय श्री राम।